बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोर मैनेजमेंट या फिर स्टॉक सेल के अंदर मंथली समरी हमें बनानी है प्रोडक्ट सेल की, या फिर जो मंथ में हमारे कस्टमर्स ने हमसे परचेज़ किया या हमने उसको इशू किए हैं चीज़ें, तो वो किस तरह से बनेगी, होलसेल बिज़नेस के हवाले से है या स्टोर मैनेजमेंट में हमें हेल्पफुल रहेगी। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे। अब ये ट्रांजैक्शंस आ रही हैं जब एक ही दिन में अगर होलसेल बिजनेस है फॉर एग्जांपल और मल्टीपल ट्रांजैक्शंस किसी एक कस्टमर को हम कर रहे हैं, तो उसमें फिर इनवाइस नंबर होगा कस्टमर आईडी के साथ और उनका कस्टमर नेम होगा। अब जैसे 1 जुलाई अहमद ट्रेडर्स को 1 जुलाई में ये हमने सेल किया है, ये टोटल आ गया। उसके बाद ये हमारी जुलाई में अहमद ट्रेडर्स को ये सेल किया, ये हमारे पास इसकी रिकॉर्ड आ गया और इसके साथ ही इनवाइस नंबर जो है वो यूनिक जनरेट हो रही है। अब इसकी एंड ऑफ मंथ में हर कस्टमर की अगर हमें मंथ वाइज समरी निकालनी है तो वो कैसे बनेगी, अलग शीट ऐड करेंगे सबसे पहले एक, और इधर हम मंथ का नाम दे देंगे। ये फॉर्मेट बनाकर एक दफ़ा आपने रखना है। उसके बाद जो भी नेक्स्ट मंथ के लिए आप एंट्री करेंगे, पेमेंट रिसीव हो रही है, वो फॉर्मेट आपका काम करेगा। अब नेक्स्ट फर्स्ट हम यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस यानी कितनी दफ़ा जो मंथ हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें इस कस्टमर ने जो ड्रॉप डाउन से हम सिलेक्ट करेंगे उसने परचेजिंग करी है हमारे पास। नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस ये आ गया, शॉर्ट में लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस। अब फर्स्ट हमें यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन ऐड करनी है। इसमें हम यहाँ डेटा में वैलिडेशन लिस्ट ऑल कस्टमर आईडी ले सकते हैं या फिर नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नाम लेना है नाम ले लें, कस्टमर आईडी लेनी है कस्टमर आईडी, और फिर इसको ओके करेंगे यहाँ पे। अब हम जो भी कस्टमर आईडी सिलेक्ट कर रहे हैं उसका जो भी टोटल रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आना चाहिए। तो अब इसके लिए हम इक्वल काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन, शीट में जाएंगे, ऑल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेटा आईडी कॉमा, अगेन वापस आएंगे और नंबर ऑफ़ ये यानी काउंट करना है ब्रैकेट क्लोज। तो टोटल 7 रिकॉर्ड्स इनके ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर जो सीरियल आएगी वो हमारी इसी हिसाब से बनेगी। इसमें हम नेक्स्ट में आके इफ़ इसमें +1 में ग्रेटर देन हो ये नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस के F4, तो ब्लैंक हो जाए, 2 इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो ऊपर में +1 चलाएं, एंटर और ट्रैक। एरर के लिए इफ़ एरर, एंड में आएंगे, अगर एरर हुआ तो डबल कोट ब्लैंक, और यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब इसमें 1 करेंगे और +1 से ये जितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स होंगे उस आईडी के वो ऐड हो जाएंगे। इसी के साथ इनवाइस ऑल, इधर हम इक्वल एस लुकअप लगाएंगे, सेल सिलेक्ट आईडी कॉमा, शीट 1 में जाएंगे, ऑल आईडी और फिर इनकी ऑल इनवाइस और ट्रैक। ट्रैक से पहले से F4 करेंगे और ट्रैक, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, ये सेम इनवाइस रिटर्न करेगा। तो इसके लिए फिर हम तो बेस्ट जो रहेगा वो यहाँ पर फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करेंगे। एरे के लिए हम शीट 1 पे जाएंगे, ऑल हमें क्या चाहिए, इनवाइस, तो हम फर्स्ट सेल से कंट्रोल शिफ्ट डाउन कॉमा, अब आईडी को बेस करते हुए यानी जो आईडी है उन सब का इनवाइस नंबर चाहिए। तो कौन सी आईडी बराबर है शीट 2 में जाकर इस सेल के, ब्रैकेट क्लोज। तो ये उन सभी आईडी नंबर को उठा लेगा जो इन सेम इनवाइस नंबर को उठाएगा जो इन सेम आईडी के साथ होंगे। नेक्स्ट, अब प्रोडक्ट्स के नाम
यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो जो इनवाइस नंबर पे सेल हुई हैं वो सारी हमें चाहिए, तो हम इसके लिए अब वी लुकअप या एस लुकअप लगा सकते हैं। फर्स्ट हमने आईडी इनवाइस सेलेक्ट करा, शीट में गए ऑल इनवाइस कॉमा ऑल प्रोडक्ट्स, तो इस इनवाइस नंबर की जो टोटल सेल्स हुई होंगी वो सारे प्रोडक्ट्स नेम आ गए हमारे पास। अब मंथ फॉर एग्जाम्पल अब ये हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं जुलाई। अब इनके जो रेट हैं वो हमें कॉलम में ऐड करने हैं, तो यहाँ भी एस लुकअप इनवाइस कॉमा और रेट के लिए ऑल इनवाइस कॉमा, और इसके साथ क्या चाहिए हमें, इनके जो रेट हैं वो उठाने हैं, प्राइस सॉरी रेट ब्रैकेट किलोस। तो 50 kg जो है 6 तकरीबन 1800। यहाँ पर अगर हम चेक करें और इसकी हम ड्रैग करके कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इनवाइस 3 जो है कुकिंग ऑयल 2450, इनवाइस 3 कुकिंग ऑयल 2450, इस तरह से ये उनकी सेम जो होगी वो उठा लेगा। कुकिंग ऑयल की यानी 2450, कुकिंग ऑयल की 2450। अब यहाँ से हमारे पास मंथ स्टार्ट हो रहा है। अब मंथ के लिए हम यहाँ पे ईयर 2026, क्योंकि हमारे पास डेट ऑलरेडी यहाँ है कॉलम के अंदर, तो हम 1 2 3 इस तरह से जो होगा फॉर्मेट को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कस्टमर यहाँ पे आ जाएगा, नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, और इसका नेम भी हम अगर चाह रहे हैं शो हो जाए नेम क्या है कस्टमर्स, तो वो भी हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इक्वल एस लुकअप आईडी सेलेक्ट कॉमा शीट 1 पे जाएंगे आईडी कॉमा नेम, तो जो भी अब कस्टमर सेलेक्ट होगा उसका नेम जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। देखें आ गया, बिलाल स्टोर की ये सारी ट्रांजैक्शन है जुलाई के मंथ की। तो अब हमारे पास ये भी इजी हो गया। इसके साथ अब हम यहाँ पर आएंगे और इसके लिए हम डेट फंक्शन यूज़ करेंगे, ईयर कॉमा मंथ। अब मंथ टैक्स में तो इसको नंबर में शिफ्ट करना है 1 %, मंथ ब्रैकेट किलोस कॉमा 1 ब्रैकेट किलोस, और फिर यहाँ से इसमें हम कर देंगे +1 कंडीशन में ऐड कर देंगे यहाँ पे इफ़ एरर इफ़ ब्रैकेट ओपन +1 पे ये ग्रेटर देन हो ईओ मंथ इस डेट के कॉमा, तो ब्लैंक हो जाए वैल्यू इफ़ ट्रू डबल कोड फॉर ब्लैंक, नहीं तो इसमें जो है वो +1 चलाएं ब्रैकेट क्लोज। अगर एरर हो एक्स्ट्रा ड्रैग में कॉमा तो डबल कोट, और यहाँ पे इस वाली वैल्यू को ईओ मंथ में जो हमने सेल क्लिक करा है इसको F4 करेंगे और यहाँ से एंटर, और फिर ड्रैग करना है इसको मंथ के लिए पूरा ऑल, यानी किस मंथ में कौन सी चीज़ हमारी गई है क्वांटिटी। तो यहाँ पर अब हमारे पास सिलेक्ट करेंगे इसका फॉर्मेट ऑल कस्टम कंट्रोल, यहाँ पे डबल डी प्रेस करेंगे तो ये मंथ ईयर शॉर्ट हो जाएगा। इधर हमारे पास आ जाएगा मंथ और ईयर डिटेल में, और यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे और इसको एंड ऑफ मंथ तक हम फिल कर देंगे। 31 से ज़्यादा होगा तो ब्लैंक। अब इसी को कॉलम के पास से ऑल सेलेक्ट ऑटो फिट के लिए, ताकि शीट ज़्यादा बड़ी नहीं हो, और डबल क्लिक करेंगे ऑल सारी हमारी जो होंगी कॉलम ऑटो फिट हो जाएंगी। ठीक है जी, ये हो गया। अब इधर हमें जो क्वांटिटी हमारी गई है जिस प्रोडक्ट की वो चाहिए, तो हम यहाँ पर इक्वल सम इफ्स लगाएंगे। ठीक है जी, अब सम इफ्स की डिटेल के लिए हम क्या यहाँ पे सम रेंज सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले शीट 1 पे जाएंगे ऑल क्वांटिटी, ऑल क्वांटिटी के बाद F4 कॉमा, अब किस इनवाइस की चाहिए हमें, इनवाइस नंबर की डिटेल के साथ चाहिए। यहाँ पर इनवाइस नंबर आ गया, इसको भी F4 करेंगे कॉमा, और फिर शीट में जाएंगे वापस, कौन से इनवाइस नंबर की बेस करते हुए चाहिए, इसके इनवाइस नंबर की, और इसको हम कर देंगे कॉलम वाइज फिक्स।
3 दफ़ा F4, फिर कॉमा। अब डेट के हिसाब से चाहिए तो शीट 1 पे ऑल कॉलम डेट सिलेक्ट F4, और कौन सी डेट होनी चाहिए जो हमारे पास ऊपर हेडर्स में आ रही है। हेडर्स डेट सिलेक्ट के बाद रो वाइज एब्सोल्यूट 2 दफ़ा F4 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब ये 1 जुलाई की हमारी इसकी 10 क्वांटिटी गई थी, तो यहाँ 10 लिखा हुआ आ रहा है। ड्रैग करेंगे इसको, जो और प्रोडक्ट्स होंगी वहाँ पे उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। अब 20 जो होगा वो ये गया हमारे पास से, अब डिटेल यहाँ पर आ जाएगी 20 kg। तो इस तरह हर मंथ वाइज पूरा रिकॉर्ड आप निकाल सकते हैं, कौन सी डेट के अंदर कौन सी चीज़ें हमारी गई हैं। अभी मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर रखे हैं, अभी फ़िलहाल फुल डाटा नहीं है। जब आपका पूरा मंथ का डाटा होगा तो ये कॉलम सारे फिल हो जाएंगे आपके। अब इसे ब्लैंक करना है तो इफ़ कंडीशन सम इफ़ से आपने सेलेक्ट करें, कंट्रोल C। अगर ये बराबर होता है 0 कॉमा तो ब्लैंक हो जाए, नहीं तो ये वाली वैल्यू चलाएं इफ़ के अंदर, एंटर। कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल D फॉर डाउन, कंट्रोल R फॉर राइट। तो ये पूरे मंथ में जो प्रोडक्ट्स जिस डेट को हमारे पास से इशू हुई हैं वो डाटा आपका यहाँ पर आ जाएगा रिकॉर्ड। अब सम फॉर्मेट के लिए इसमें आप कलर करें, यहाँ से अच्छी सी फॉर्मेटिंग यूज़ करें इसके लिए, हेडर्स के लिए। और फिर यहाँ पे ये जो डिटेल आ रही है इसको अलाइन सेंटर कर लें, यहाँ से कलर कर लें, यहाँ से ये सारे रिकॉर्ड्स आ गए। और सिंपल अब आपने सिर्फ इधर डाटा एंट्री करनी है, बाकी रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे उसके। और सब ऑटोमेटिक फॉर्मेट होगा ये हमारा। ये हेडर्स हो गए, ऑल सेंटर बोल्ड। अब जुलाई और यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट। अब जिस कस्टमर की जिस डेट की जो चीज़ें हैं वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। अब एंड ऑफ मंथ के अंदर टोटल रखना है या यहाँ टोटल रखना है तो वो आप शो कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे अगर टोटल चाह रहे हैं तो टोटल अमाउंट, यहाँ पे इक्वल सम ऑल सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई, उसके जो रेट हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये इनका टोटल अमाउंट है। कंट्रोल D फॉर ट्रैक। अब जो चीज़ें इन्होंने परचेज़ करी हैं ऑयल की टोटल 49,000 की अमाउंट बन रही है, तो यहाँ देखें 49,000 की अमाउंट है। तो एक डेटा एंट्री से आप एक मंथली रिपोर्ट सेल आइटम की किस तरह से बना सकते हैं वो इस फॉर्मेट से आपको सीखने को मिला होगा। अब फीचर्स इसमें और भी ऐड हो सकते हैं, क्या देखना सीखना चाह रहे हैं तो वो कमेंट करके लाजमी बताएं ताकि और डिटेल से फिर सारी चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन की जाएं। इसमें आप बिलिंग फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं कि आप कस्टमर से क्या रिसीव कर रहे हैं, मंथ में टोटल कितना हुआ। तो फ़िलहाल मैंने मंथली समरी का एक एग्जांपल आपके साथ शेयर किया है, जो आप सीखना चाहते हैं उसको कमेंट करके लाजमी बताएं। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।